हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। कल की क्लास हुई थी, मैंने उसमें आपको थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बताई थी। क्या बताया था मैंने? दैट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो धरती का क्रस्ट है, दैट हैज बीन फॉर्म्ड ऑफ 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स। और मैंने आपको बताया था जब धरती के इन प्लेट्स के अंदर स्ट्रेस बिल्ड होता है, स्ट्रेस बिल्ड होने से कोई ना कोई मूवमेंट होगी इनमें। अब इस मूवमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 3 तरह की बाउंड्रीज फॉर्म होती है इन्हीं प्लेट मूवमेंट्स की वजह से। आज हम उन तीनों मूवमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तीनों तरह की जो बाउंड्रीज बनती हैं इनके बाद आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री की। डाइवर्जेंट बाउंड्री कब बनती है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। ये 2 प्लेट्स हैं। व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब ये एक दूसरे से प्लेट्स दूर जाती हैं, ठीक। व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी, देन डाइवर्जेंट बाउंड्री इज फॉर्म्ड, ठीक है। जो दूसरी बाउंड्री है जिसकी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये पहली मूवमेंट हमने डिस्कस करी। पहली मूवमेंट में क्या हो रहा है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है। दूर जाने से जो बाउंड्री बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री। सेकेंड टाइप की अब हम बात करने वाले हैं। सेकेंड टाइप है इसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर। प्लेट्स क्या होंगी, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक। प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या क्या हो सकता है, दे में कोलाइड। कोलाइड होने के बाद दे में क्रम्बल, टूट फूट हो सकती है, और वन में स्लाइड अंडर द अदर, ठीक। हो सकता है कि जरा ध्यान से समझिएगा जो मैंने बताया आपको, ठीक है। क्या बताया मैंने, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आएंगे दे में कोलाइड होंगी, क्रम्बल हो सकती है, टूट फूट हो सकती है, वन में स्लाइड अंडर द अदर, एक दूसरे के नीचे जा सकती है। तो ये हो गई कन्वर्जेंट। ऐसे होने से क्या बनता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है, ठीक। तो ये थी सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट। लास्ट हम थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, इसमें भी प्लेट्स एक दूसरे के पास ही आ रही है और दे में स्लाइड पास्ट ईच अदर। देखिए किस तरह से स्लाइड पास्ट होता है, दे में स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है। स्लाइड पास्ट में क्या होता है कि व्हेन प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, आने के बाद दे में स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को स्लाइड पास्ट कर जाती है, ठीक है। एक दूसरे से खिसक जाती है दूर की तरफ, ठीक है, टकराने के बाद। तो दिस इज द, जब इस तरह से टक्कर के बाद बाउंड्री बनती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये तीनों टाइप्स की बाउंड्री बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा हिमालयाज के बारे में, राइट। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हम हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें डेजर्ट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो हम पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा हिमालयाज के बारे में, ठीक है। आपको पता है हमारे हिमालयाज एक आर्क के रूप में है, ठीक। एक आर्क बनाते हैं। आर्क कहां, हमारे जो हिमालयाज है वो नदन साइड में है और ये वेस्ट से ईस्ट तक फैले हुए हैं, ठीक है। दीज आर स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैले हुए हैं। वेस्ट में एक नदी जाती है, उसका नाम है इंदस रिवर, ठीक है। इंदस रिवर जो है कुछ इस तरह से जा रही है, तो इंदस से शुरू होते हैं और ये इधर ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इंदस से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच जो बहुत ही लॉफ्टीएस्ट, ठीक है, बहुत ही ऊंचे पहाड़ों का जो विस्तार है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिमालयाज बोलते हैं। हिमालयाज की जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर्स, जबकि जो इनकी विड्थ है, विड्थ थोड़ी अलग अलग है। जैसे अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो इनकी विड्थ है वो 400 किलोमीटर है। जबकि अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न साइड में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो ये पहाड़ जो है नैरो हो जाते हैं काफी, ठीक, चौड़े होकर नैरो हो जाते हैं। नैरो होने से इनकी जो विड्थ है वो केवल 150 किलोमीटर रह जाती है, ठीक है। तो कल की क्लास में मैं एक पूरी फिगर बनाने वाला हूं हिमालयाज की, और जब पूरी फिगर से आप समझेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आने लग जाएगा। आज के जो आपके 2 क्वेश्चंस हुए हैं वो पहला तो है बाउंड्रीज के बारे में, 3 तरह की जो हमने प्लेट मूवमेंट्स करी और मूवमेंट होने के बाद जो 3 तरह की बाउंड्री बनी उनके बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा।
दूसरा, हमने आज हिमालय का टॉपिक स्टार्ट किया है। हमने 3-4 बातें जानी है हिमालय के बारे में, जैसे कि हिमालय किधर है, नदन साइड में, और ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैले हुए हैं। ये ब्रह्मपुत्र से, ठीक है, इंडस रिवर तक फैले हुए हैं, ठीक है, और इनकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है, और इनकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग है। 400 किलोमीटर पड़ती है जम्मू कश्मीर की साइड, और मात्र 150 किलोमीटर पड़ती है किधर, अरुणाचल प्रदेश की साइड, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।